जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे जफर की आत्मा ने जय को अपने काबू में कर लिया था। अब हम अगले एपिसोड में चलते हैं। कमरे में खामोशी थी। बाबा जी ने माला हाथ में पकड़े हुए अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। कुछ पल बाद उन्होंने कहना शुरू किया। सालों पहले इसी इलाके में एक जफर नाम का लड़का रहता था। साधारण सा इंसान पर बेहद मेहनती। वह इत्र बनाने की एक कंपनी में काम करता था। उसके पास खुशबू को पहचानने और बनाने की एक अद्भुत कला थी। लोग कहते थे कि उसके बनाए हुए इत्र की खुशबू से कोई भी मोहित हो सकता है। पापा ध्यान से सुन रहे थे। माँ की आंखों में आंसू बह रहे थे। मैं भीतर ही भीतर उस नाम को बार बार दोहराता था, जफर जफर। बाबा जी आगे बोले, लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। एक दिन इत्र की फैक्ट्री में आग लग गई। लपटें इतनी भयंकर थी कि कई लोग बचकर भाग निकले, मगर जफर अंदर ही फंस गया। जब तक लोग मदद ला पाते तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। जफर वहीं जलकर राख हो गया। यह सुनते ही मेरे शरीर में एक झटका सा लगा। मेरे मुंह से अचानक जोरदार आवाज निकली, झूठ, यह सब झूठ है। सभी लोग चौंक गए। पापा मुझे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैं बुरी तरह से छटपटा रहा था। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, यह झूठ नहीं है, यही सच है। जफर की मौत आग में हुई, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। शायद उसके जीवन में कुछ अधूरा रह गया था, कोई ऐसा राज जो उसके साथ ही दफन हो गया। मेरा शरीर कांपने लगा। मेरे होठ अपने आप बुदबुदाने लगे। मेरा इत्र, मेरी पहचान, सब राख कर दिया उन्होंने। मुझे धोखा दिया गया था। अब यह मैं नहीं बोल रहा था, यह जफर बोल रहा था। उसकी आवाज़ मेरे भीतर से निकल रही थी। बाबा जी ने आंखें खोलकर कहा, देखा, यही है उसकी पीड़ा। यही कारण है कि जय के शरीर में प्रवेश कर गया है। इत्र की खुशबू वही बंधन है जो इसे इस दुनिया से जोड़े रखती है। जब भी कोई उस कब्र के पास जाता तो उसे वह महक महसूस होती, और वही रास्ता जफर को उसके भीतर बुला लेता है। माँ कांपती आवाज़ में बोली, तो अब क्या होगा बाबा? क्या मेरा जय कभी पहले जैसा हो पाएगा? बाबा जी गंभीर स्वर में बोले, हाँ, लेकिन यह आसान नहीं है। जय को इस बंधन से छुड़ाने के लिए हमें जफर की अधूरी कहानी पूरी करनी होगी। हमें यह जानना होगा कि किसके धोखा खाकर मरा है और उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। सिर्फ मेरी सांसों की भारी आवाज़ और बाहर हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। मैं भीतर ही भीतर चीख रहा था, मुझे बचाओ, कोई मुझे इस जफर से बचाओ। लेकिन बाहर जो दिख रहा था वह था, मेरी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी और होठों पर धीमी भयावह मुस्कान थी। बाबा जी ने अपने माला कसकर पकड़ी और गंभीर स्वर में कहा, अब समय आ गया है, हमें उस जगह जाना होगा जहां से यह सब शुरू हुआ, जफर की कब्र पर। पापा घबरा कर बोले, पर बाबा, वहां जाना सुरक्षित है क्या? जय की हालात तो देख ही रहे हैं आप। बाबा जी शांत स्वर में बोले, अगर हमें जय को बचाना है तो यही करना होगा। आत्मा को वहीं जाकर संबोधित करना होगा, तभी सच सामने आएगा। माँ ने कांपते हुए मेरी ओर देखा। मेरी आंखें अब भी लाल चमक रही थी और होठों पर हल्की मुस्कान थी। बाबा जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। धूप और दीपक जलाए गए। पापा और माँ उनके पास खड़े थे। अचानक जमीन हिलने लगी। कब्र की मिट्टी से हल्की सी धुंध उठने लगी और खुशबू इतनी तेज हो गई कि सबके सिर चकराने लगे। बाबा जी ने ऊंचे स्वर में कहा, जफर, तू अगर यही है तो सामने आ, बता कि तुझे शांति क्यों नहीं मिली, किसने धोखा दिया तुझे? धुंध और गहरी हो गई और उसी धुंध में एक आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। जली हुई त्वचा, धड़कती आंखें और हाथ में टूटी हुई शीशी जिसमें कभी इत्र भरा होगा। मैं जोर से चीख पड़ा, बचाओ, वो मेरे अंदर आ रहा है। मगर बाबा जी ने हाथ उठाकर सबको रोका और गरजते हुए बोले, यही तो हमें जानना है, सच बताए बिना यह आत्मा जय को छोड़कर नहीं जाएगी। कब्र के पास खड़ी वह परछाई अचानक ठहर गई। उसकी आंखों से आंसू जैसे धुआं बनकर बह रहे थे और उन्होंने बुदबुदाया, मुझे मेरे ही अपनों ने धोखा दिया था। कब्रिस्तान की ठंडी हवा अचानक और भारी हो गई। धुंध के बीच खड़ी वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उसकी जली हुई देह से राख झर रही थी और टूटी हुई शीशी उसकी उंगलियों में लटक रही थी। बाबा जी ने मंत्रोच्चारण किया,
मंत्रोच्चार रोककर गंभीर स्वर में कहा, जफर अगर सच कहना चाहता है तो सबके सामने कहे, किसने दिया तुझे यह धोखा। जफर की आत्मा ने अपनी खाली आंखों से पापा, माँ और मुझे घूरा। फिर उसकी आवाज़ गूंजी, मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था वहीं मेरा सब कुछ छिन गया। मैंने इत्र की एक नई खुशबू बनाई थी, ऐसी खुशबू जो पूरी दुनिया को दीवाना बना सकती थी। लेकिन मेरे ही साथी, मेरे अपने दोस्त जिन्होंने मेरे साथ काम सीखा था, उन्होंने मेरी खोज चुरा ली। और जब मैं सच सामने लाने पहुंचा तो फैक्ट्री में आग लगा दी गई। लोग कहने लगे यह हादसा था, लेकिन सच में वह साजिश थी। माँ ने डर से पापा का हाथ पकड़ लिया। मैं भीतर से जफर की बात महसूस कर रहा था, जैसे वह दर्द मेरे सीने में भी उतर रहा हो। जफर चीखते हुए बोला, मैं जलकर राख हो गया, मगर वे लोग नाम और दौलत के मालिक बन बैठे। मेरे सपने, मेरी पहचान सब चुरा लिया उन्होंने। इसलिए मेरी आत्मा बंध गई इस खुशबू से, क्योंकि यही खुशबू थी मेरा जीवन और मेरी मौत। बाबा जी ने आंखें बंद कर प्रार्थना की, जफर अगर यही सच है तो तुझे शांति कैसे मिलेगी। जय को छोड़ने के लिए तुझे क्या चाहिए। जय की परछाई ने टूटी शीशी जमीन पर पटक दी। शीशी टूटते ही एक तीखी गंध हवा में फैल गई और उसकी आवाज़ गूंजी, जब तक मेरा सच दुनिया के सामने नहीं आएगा, जब तक उन गद्दारों के नाम उजागर नहीं होंगे, मैं इस लड़के के शरीर से बाहर नहीं जाऊंगा। माँ रो पड़ी, नहीं, मेरा जय निर्दोष है, कृपया उसे छोड़ दो। लेकिन जफर ठहाका मारकर हंस पड़ा, निर्दोष? अब उसका शरीर मेरा है और जब तक मेरे गुनहगारों को सजा नहीं मिलती मैं नहीं छोड़ूंगा। धुंध और गहरी हो गई। मैं चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। मेरे होठ अपने आप बोल रहे थे, अब जय और जफर एक ही हैं। बाबा जी ने माला उठाकर मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, यह संभव नहीं है। जफर अगर तुझे न्याय चाहिए तो हमें तेरे गुनहगारों तक ले चल। हम तेरे सच को सामने लाएंगे, लेकिन जय को बंधक बनाकर रखना अधर्म है। जफर की परछाई कुछ पल खामोश रही, फिर उसकी आंखें धीमे धीमे बूझने लगी। उसकी आवाज़ हवा में गूंजी, ठीक है, मैं बताऊंगा कि वो लोग कौन हैं, लेकिन याद रखना ये सफ़र आसान नहीं होगा। इतना कहकर धुंध धीरे धीरे मिट गई, मगर उसी पल मेरी आंखें पलट गई और मैं बेहोश होकर कब्र के पास गिर पड़ा। मेरी चेतना धीरे धीरे लौटी। आंखें खुली तो मैं अपने आप को एक कमरे में बिस्तर पर पड़ा हुआ मिला। सिर के पास माँ रोती हुई बैठी थी और पापा धड़कन जांच रहे थे। बाबा जी खामोशी से आंखें बंद किए मंत्र पढ़ रहे थे। मैंने धीमी स्वर में कहा, जफर। सबका ध्यान मेरी ओर आ गया। बाबा जी ने आंखें खोली और बोले, बोलो बेटा, जफर अब भी तेरे अंदर ही है, वही तेरे माध्यम से अपना सच कहेगा। मेरा शरीर अचानक झटका खाने लगा। मेरी आवाज़ बदल गई। वह अब मेरी नहीं थी, गहरी, भारी और गूंजती हुई। सुनो, मेरे गुनहगार 3 लोग हैं। पहला रशीद, जो फैक्ट्री का सुपरवाइज़र था। दूसरा अनवर, जो मेरे सबसे करीब दोस्त होने का ढोंग करता था। और तीसरा सवीना। पापा ने चौंक कर पूछा, सवीना तो मेरी सहकर्मी थी ना, उसने क्या किया? वह मेरी दोस्त नहीं थी, बल्कि वह मेरे सपनों की साथी थी। मैं तो उससे शादी करना चाहता था, पर उसने ही मेरी खोज अनवर और रशीद को बेच दी। मेरी खुशबू का राज उन्हीं को बताकर उसने मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया। वही थी जिसने आग वाली रात मुझे अंदर बंद कर दिया था। कमरे की हवा भारी हो गई। माँ ने चीरते हुए पापा का हाथ पकड़ लिया। मेरे शरीर से पसीना बहने लगा और मैं कांपने लगा। बाबा जी ने गंभीर स्वर में कहा, जफर, अगर तुझे न्याय चाहिए तो हमें रास्ता दिखा। कहाँ मिलेगा ये लोग? मेरे होठ बुदबुदाए। वे अब बड़े लोग बन चुके हैं। रशीद अब उस कंपनी का मालिक है, अनवर उसका दाहिना हाथ और सवीना उसका चेहरा अब पोस्टरों और अखबारों में छपता है। वह मशहूर परफ्यूम डिजाइनर बन गई है। मैं जोर से चिल्लाया। उन्होंने मेरा नाम मिटा दिया, मेरा अस्तित्व छीन लिया। अब मैं उन्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। मेरे हाथ पांव बेकाबू होकर हिलने लगे। माँ ने मुझे कसकर पकड़ लिया। जय नहीं, तू उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन मेरी आंखें अंगारों की तरह जलने लगी। जय अब सिर्फ मेरा माध्यम है। अगर सच का पर्दाफाश करना है तो हमें वही जाना होगा जहाँ सब शुरू हुआ था, फैक्ट्री। बाबा जी ने पापा की ओर देखा और बोले, अब फैसला आपके हाथ में है।
क्या आप अपने बेटे की जान बचाकर इस आत्मा को शांति देंगे या डर कर इसे हमेशा के लिए बंधक बने रहने देंगे? कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। पापा का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। धीरे धीरे उसने कहा, हम फैक्ट्री चलेंगे। इतना सुनते ही मेरे चेहरे पर एक विभिन्न मुस्कान तैर गई। जफर की आवाज़ गूंजी, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि वहाँ तुम्हें सच के साथ साथ मौत भी मिल सकती है। अगली सुबह हवा में अजीब सी खामोशी थी। पंछियों की चहचहाहट भी मानो कहीं गुम हो गई थी। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, पर वह मैं नहीं था। जफर मेरी आंखों से झांक रहा था। पापा जी ने साफ कहा, आज रात हम उस फैक्ट्री में जाएंगे। दिन में वहाँ जाना खतरनाक है, क्योंकि अब वह जगह कागज बंद है, लेकिन असलियत में वहाँ गुप्त कारोबार चलता है। माँ घबरा कर बोली, लेकिन जय को वहाँ लेकर जाना सही है क्या? पापा जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर जय को बचाना है तो यही एक रास्ता है। जफर तब तक चैन से नहीं जाएगा जब तक उसका सच सामने ना आए। शाम होते होते हम सब तैयार हो गए। पापा गाड़ी निकालकर आगे खड़े हुए। मैं बीच की सीट पर बैठा था। माँ मेरे बगल में और बाबा जी उससे पीछे ध्यानमग्न थे। रास्ते भर मैं चुप था, लेकिन बीच बीच में होठ अपने आप हिल जाते। यहीं से मुड़ो, यह रास्ता तेज है, गाड़ी धीरे करो, यह जगह मुझे याद है। माँ हर बार सिर उठती, क्योंकि वो मेरी नहीं जफर की आवाज़ थी। करीब रात के 11 बजे हम उस फैक्ट्री के पास पहुँचे। टूटी दीवारें, आधी जली छत और जंग लगे लोहे के दरवाजे अब भी खड़े थे। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन भीतर से हल्की रोशनी झलक रही थी। पापा ने फुसफुसाकर पूछा, क्या यहाँ अब भी कोई रहता है? बाबा जी ने गंभीर स्वर में कहा, यहाँ सिर्फ लोग ही नहीं, परछाइयाँ भी रहती हैं। हम धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। दीवारों पर धुएं के निशान अब भी मौजूद थे। एक कोना पूरी तरह से राख से भरा हुआ था। मैं अचानक उस राख की ओर खींचने लगा। मेरी आंखें लाल हो गई और मैंने चीखते हुए कहा, यही मेरी जान ली गई थी, यही उन्होंने मुझे बंद किया था। माँ ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं राख पर गिर पड़ा और दोनों हाथों से राख को मुट्ठियों में भरने लगा। उस राख से अचानक एक चमकदार लौ निकली और पूरे कमरे में धुएं की परछाइयाँ फैल गई। बाबा जी ने उच्च स्वर में मंत्रोच्चार शुरू किया, लेकिन तभी पीछे से कदमों की आहट आई। 3 परछाइयाँ दरवाजे पर खड़ी थी, रशीद, अनवर और सबीना की। उनके हाथों में टॉर्च और किसी पुराने नक्शे जैसे कागज थे। पापा दंग रह गए, तो तुम लोग सचमुच यहाँ आते हो? रशीद ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, लगता है किसी ने हमारी गुप्त जगह ढूंढ ली है। यहाँ आना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जफर की आवाज़ मेरी तह से गूंजी। रशीद, अनवर और सबीना, आखिरकार तुम सामने आए। तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। सबीना डरते हुए बोली, ये तो जफर की आवाज़ है। मैं धीरे धीरे से खड़ा हुआ। हाँ, जफर वापस आ गया है। तुम्हारे झूठ, तुम्हारे गुनाह और तुम्हारे धोखे को अब कोई नहीं बचा पाएगा। अचानक हवा तेज हो गई। पुरानी खिड़कियां चरमराने लगी और कमरे के कोने में अंधेरे साए घूमने लगे, जैसे पूरी फैक्ट्री जफर की क्रोध से जाग उठी हो। रशीद ने डर छुपाते हुए कहा, यह सब धोखा है, जफर अब मर चुका है। लेकिन तभी राख का ढेर अपने आप हवा में उड़ने लगा और लाल लौ की शक्ल लेने लगा। जफर की परछाई राख से उठ खड़ी हुई और तीनों गुनाहगारों के सामने आ गई। फैक्ट्री का माहौल अचानक भयानक हो गया। रसी रसी राख हवा में उड़ रही थी और लाल लौ की तरह चमक रही थी। तीनों, रशीद, अनवर और सबीना, पीछे हट गए। उनके चेहरे सफ़ेद और कांप रहे थे। जफर की आवाज़ मेरी देह से गूंज रही थी, अब तुम्हारे झूठ, धोखे और गुनाह का हिसाब चुकता होगा। तुमने मेरी पहचान चुराई, मेरे सपनों को मारा, मेरी जान ले ली। अब तुम मेरे सामने हो। रशीद ने फुसफुसाया, हाँ, हम तो बस काम कर रहे थे, ये तो दुर्घटना थी। जफर की परछाई ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। रशीद के चारों ओर लाल धुएं की लहर दौड़ गई। उसका चेहरा भय और पछतावे में बदल गया। अनवर ने घबरा कर कहा, जफर हमें छोड़ दे, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन जफर का क्रोध शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे परिवार और मेरे सपनों को भी मारा है।
अब तुम्हें वही भुगतना पड़ेगा जो मैंने झेला है। सबीना रोते हुए जमीन पर बैठ गई। जफर, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि ऐसा होगा। राख की लहरें अब तीनों के चारों ओर गूंजने लगी। जफर की परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी। उसका चेहरा धकधकाते लाल आंखों वाला और जलते हुए शरीर की झलक लिए हुए था। बाबा जी ने ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा, जफर, अगर तेरा उद्देश्य न्याय है तो क्रोध को छोड़ दे, सत्य का सामना करके उन्हें सबक सिखा, लेकिन निर्दोष को मत सताना। जफर की आवाज़ धीमी हुई। राख की लहरें ठहरी और उसने कहा, ठीक है, मैं निर्दोष को नहीं सताऊंगा, लेकिन जो मेरे साथ धोखा किया उनका सच सामने आए बिना मैं चैन से नहीं जाऊंगा। तीनों गुनाहगारों ने कांपते हुए अपने अपराध स्वीकार कर लिए। रशीद बोला, मैंने सब कुछ चुराया, मैं दोषी हूँ। अनवर फुसफुसाया, और मैं उसे रोकने में विफल रहा, मैं दोषी हूँ। सबीना ने आंसुओं के साथ कहा, मैंने धोखा दिया तुझे, माफ़ कर दो मुझे। जफर की परछाई धीरे धीरे शांत हुई। राख की लहरें हवा में निकल गायब हो गई। लाल आंखें अब मंद पड़ गई और अंततः वह धुंधली धुंध में धुल गई। मैं जय अपने शरीर में वापस लौट आया। सांसें भारी थी, हाथ पांव कांप रहे थे। माँ और पापा मेरे पास आए, मुझे कसकर पकड़ लिया। बाबा जी ने मुस्कुराए और बोले, अब जफर की आत्मा को शांति मिल गई। तुम सुरक्षित हो, लेकिन याद रखना, कभी भी किसी रहस्यमय शक्ति की उपेक्षा मत करना। फैक्ट्री में अब शांति थी, लेकिन रात की उस डरावने सफ़र याद हमेशा मेरे भीतर रह गई। और मुझे पता था जफर के गुनाहगारों का सच सामने आ चुका था, लेकिन उसके अनुभव ने मुझे हमेशा सतर्क रहने की सीख दी। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें खिड़की से छनकर कमरे में आई। मैं जय बिस्तर पर बैठा था। सिर भारी था, पर मन के भीतर एक अजीब हल्की सी खुशी और शांति थी। जफर की आत्मा अब कहीं दूर चली गई थी। माँ ने धीरे धीरे मुझे छुआ और कहा, जय, अब सब ठीक है। डर गया था मैं तुम्हारे लिए। पापा ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुमने बहादुरी दिखाई, तुम्हारे कारण सब सच सामने आया और जफर की आत्मा को शांति मिली। मैं बाहर झांका, फैक्ट्री की ओर देखा। वह अब वैसी ही पुरानी और शांत लग रही थी। अब वहाँ डर नहीं था, केवल धुएं की बिखरी परछाइयाँ रह गई थी। बाबा जी ने मेरी ओर देखकर कहा, जय, यह अनुभव तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। तुमने साहस और संयम दोनों दिखाए। जफर की आत्मा अब मुक्त है, पर उसकी याद हमेशा तुम्हारे भीतर रहेगी। याद रखो, अज्ञात शक्तियाँ कभी कभी इंसानों को परीक्षण के लिए चुनती है। जो पार कर जाता है वही सच्चे साहस का मालिक बनता है। तो दोस्तों, ये एक रहस्यमय कब्र की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही रहस्यमय हॉरर स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें।